हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 7 में हेनरी फयोल के अप्रोचेस के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में मैनेजरियल क्वालिटीज़, जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, एक मैनेजमेंट के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को हेनरी फयोल ने बताया। एंड जो 14 प्रिंसिपल होते हैं हेनरी फयोल के, उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, कि एक मैनेजर के अंदर में कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए, और मैनेजमेंट के फंक्शन को देखेंगे। और हाँ, साथ ही साथ हम इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। हेनरी फयोल की थ्योरी क्यों सही नहीं थी, किस मायने में सही नहीं थी। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हेनरी फयोल और F.W. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल दिए हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही 6 पॉइंट्स हैं: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। हेनरी फयोल ने बताया कि ये 6 एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप खुद से सोचो कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या होगा? वहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम कितने प्रॉपर वे में कर पाते हैं। ठीक है, बेस्ट टेक्निकल यूज़, मशीनरी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड देन आता है कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल क्या होगा? कॉमर्शियल जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, एक्सचेंज होगा। ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल रिलेटेड चीज़ें। एंड देन आता है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल में क्या होगा? फाइनेंशियल में मनी रिलेटेड चीज़ें। इट मीन्स कि फंड को कौन से बेस्ट वे से ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में लेकर के आया जाए, और कौन सा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, कहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। ठीक है, दैट इज़ दी फाइनेंशियल। एंड देन आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी इज दी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन। सिक्योरिटी का आप मतलब समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो क्या, वहाँ पे जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वो प्रॉपरली सिक्योर हों। ठीक है, सारे पेपर वर्क प्रॉपर तरीके से हों, और ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी। तो मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सभी के लिए होगी सिक्योरिटी। ठीक है, एंड देन आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। जो भी हम लेन देन करते हैं उनका प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा। ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। ठीक है, उनका अच्छे से रिकॉर्डिंग हो, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज दी अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? अकाउंटिंग कीप रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक, जो भी चीज़ें हैं हमारे अकाउंट से रिलेटेड, वो वाले टर्म्स यहाँ पर आएंगे। एंड देन है मैनेजेरियल। तो मैनेजेरियल क्या होगा? मैनेजेरियल में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो ये हो जाएंगी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें हमारा। आगे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये जनरल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसको मैंने पहले भी बताया है, बट अब हम हेनरी फयोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इन फंक्शंस को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पर क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, अलग अलग जितने भी ऑथर है ना, उन्होंने अलग अलग फंक्शंस दिए। ठीक है, बट बेसिकली ये 5 एंड 6 एंड 7 फंक्शंस को मैनेजमेंट के फंक्शंस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कराया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर मैंने 6 फंक्शंस कराए हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हेनरी फयोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फंक्शन होंगे एक मैनेजमेंट के, तो यहाँ पर होगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, कुछ भी गोल है हमारा, हमने कुछ डिसाइड कर लिया, अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव जब डिसाइड कर लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हम अपना एक प्लान बनाते हैं।
तो दैट इज़ दी प्लानिंग कि हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे बेस्ट वे में अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट मस्ट प्लान एंड शेड्यूल एवरी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि चाहे वो छोटे से छोटा काम हो उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके करना चाहिए। एंड देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो मेक सर्टीन ऑल दी नेसेसरी रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं आपका, वो रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल गुड्स तक में जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ओके, एंड देन आता है कमांडिंग। कमांडिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों को कमांड देना। मैनेजरियल मस्ट इनकरेज एंड डायरेक्ट द पर्सोनल एक्टिविटी। ठीक है, जो मैनेजर होता है वो अपने वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है, कमांड दे सकता है। ठीक है, तो वही होता है कमांडिंग। एंड देन आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, मैनेजर मस्ट मेक सर्टेन दैट पर्सनल वर्क टुगेदर इन कोऑपरेटिव वे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन। अगर मैनेजमेंट में, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल गोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक सभी के गोल को लेकर के चलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है जिसमें सबकी इम्पोर्टेंस होती है और सबको साथ मिल करके उसको अचीव करना होता है। ठीक है, एंड देन आता है कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ हमने प्लान किया, ठीक है, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, हम और उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने प्लानिंग की, तो प्लान करने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूशन करते हैं तो साथ ही साथ हम उसको चेक भी करना चाहिए कि क्या जो हमने प्लानिंग की है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हम उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं या कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है या कुछ छूट रहा है। तो कंट्रोलिंग वही होता है। ठीक है, मैनेजर इवैल्यूएट, हमेशा इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए अपने काम का। जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बीच बीच में जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से छोटा छोटा इवैल्यूएशन होता है, वो कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो मैनेजर टू इवैल्यूएट एंड इंश्योर दैट पर्सोनल फॉलो द मैनेजर्स कमांड। जो भी मैनेजमेंट ने कमांड दिया है उसको सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, दैट इज दी कंट्रोलिंग। ओके, अब हम देखेंगे हेनरी फेयोल का क्रिटिसिज्म। तो हेनरी फेयोल का क्या क्रिटिसिज्म है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हायर लेवल मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो अब अगर हम देखें तो F.W. टेलर क्या कहता था, वो इंडिविजुअल की बात करता था, और यहाँ पर क्या है, ये हायर लेवल की, हायर अपर अथॉरिटी के बारे में बात करता था। ठीक है, इसको सबऑर्डिनेट के बारे में बात नहीं करता था। ही कंसीडर दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। और हमने बताया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं और उनके कौन कौन से फंक्शन है, ये हमने बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट 2 में बताया हुआ है आपको। He considered that the top level management only, ठीक है, vital role in making the enterprises successfully। वो कहता है कि केवल और केवल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्हीं का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। He has not considered that the role of significance of lower level manager of organization। क्योंकि उसने टॉप लेवल की ही बात की थी तो वो क्या किया, लोअर लेवल को उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, देखते हैं दूसरा पॉइंट, लेस एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट्स। हेनरी फेयोल ने ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। उसने क्या किया, हेनरी फेयोल हैज़ नॉट गिवन द प्रॉपर एम्फेसाइज ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने के बारे में उसने नहीं बताया है, मतलब उसका मेन फोकस ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं था, उसने ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल था, जो जिसको 14 प्रिंसिपल है हमारे, वो क्या था, एक जर्नलाइज प्रिंसिपल था। ठीक है, अब किसी भी जर्नलाइज प्रिंसिपल को क्या सब जगह, एक थ्योरी को हर जगह तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता ना, ये एक सिचुएशनल है। तो ये कहा इन्होंने कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन।
हर सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा, अलग टाइप के पीपल होंगे, उनसे अलग तरीके से हम रिसोर्सेज होंगे, उनका अलग यूटिलाइजेशन होगा। तो इसी तरीके से कि एक ही थ्योरी को हम हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं अब साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी है, यानी कि आपकी FW टेलर वाली थ्योरी एंड हेनरी फेयोल वाली थ्योरी, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ कंपैरिजन हम सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा, 14 प्रिंसिपल दिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। और यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, FW टेलर ने क्या कहा, 4 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, और उनका बेसिस क्या था, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। ये चीज़ याद रखिएगा, इनका बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, ठीक है। और दोनों का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने कहा जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, जबकि यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और जो हेनरी फेयोल है वो उन्होंने किस पे फोकस किया, टॉप लेवल पे फोकस किया, ठीक है। जबकि इन्होंने टेलर ने क्या किया, लोअर लेवल, ठीक है, शॉप लेवल पे काम किया। आपको पता ही है कि अब इसको ऐसे समझ लो ना कि टेलर है तो उसकी बहुत ज़्यादा सोच नहीं हो सकती, वो लोअर लेवल पे काम करेगा। बट हेनरी फेयोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काम करे ना। एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि हायर अथॉरिटी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव किसके लिए सोच सकता है, टॉप लेवल के लिए सोचेगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो हेनरी फेयोल ने जनरल प्रिंसिपल दिए थे, यानी यूनिवर्सलिटी की थी कि हर जगह इसको अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर यूनिवर्सलिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, अप्लाई टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका एप्लीकेशन होगा, ओके। और बेसिस ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पर एक और है, बेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, किसके बेसिस पे बना। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस, हेनरी फेयोल खुद वहाँ पर एक्सपीरियंस किए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सिचुएशन को देख करके। और यहाँ पर टेलर ने क्या किया, यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंटेशन था, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन किया FW टेलर ने, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शंस आए, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन का पता चला। और यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये इनका जो बेसिक मोटिव ही था वो साइंटिफिक रिलेटेड था, साइंस से रिलेटेड था, तो इनका प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम था इनका, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने बताया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद द मैनेजर। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से हमको प्रॉफिट होता है उसको मैनेजर के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जबकि FW टेलर ने क्या बोला, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन्होंने बताया था ना कि जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी जितना जो वर्कर प्रोडक्शन करता है उसको उसके बेसिस पे पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। और अप्रोचेस हैं तो यहाँ पे मैनेजर्स अप्रोच थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक मैनेजमेंट की अप्रोच थी, और FW टेलर ने एक इंजीनियरिंग एक साइंस की अप्रोच लगाई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे पूछ सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना। एंड थैंक यू सो मच।